कितना देर आपको हुआ बैठे? 45 मिनट। 45 मिनट। जब इस कमरे में आप घुसे हैं, बैठे हैं, उस समय में आपकी स्थिति कैसी महसूस हुई? गर्मी तो था साहब, लेकिन घुसे हैं तो गर्मी और महसूस। असहज महसूस हुई कि जी, नहीं? असहज हो गया। साफ साफ एक अब सब अब असहज हो अब तक तो जो मैं बहुत घुल करके मैं बोल रहा था, अब अपने शब्दों में आए, सहज असहज की। जी। तो जब आप बैठे होंगे या इस कमरे में घुसे होंगे तो असहज स्थिति बनी, जी। और असहज स्थिति क्यों बनी ये समझ में आया होगा कि गर्मी के कारण। जी। दीवार गर्म है, छत जी। गर्म है, और इस कमरे का हवा गर्म है। जी। और जैसे हम कमरे में घुसे तो इसका हवा हमारे शरीर में लगा, जी। हमको आँच जैसा लगा, तो वह असहज स्थिति हमारी उत्पन्न कर रहा था, जी। या उत्पन्न कर दिया था। जी। लेकिन हम इसकी असहज स्थिति को देखते हुए भी दृढ़तापूर्वक, स्थिरतापूर्वक मैं साधना कक्ष में बैठ गया। शरीर पूरा पसीना से लथपथ है, लेकिन मन में कोई असहज स्थिति नहीं है। जी। कि है? जी नहीं है। मन में कोई असहज स्थिति है? नहीं, मन में कोई नहीं है। वह किस में है? असहज स्थिति अगर आपकी है तो किस में है? शरीर में है। शरीर में है। क्यों है? क्योंकि वातावरण में गर्मी है, जी। अग्नि के कारण। जी। अब ये बात समझ में आ गई ना? जी। कि नहीं आई? जी, आ गई। मन जो पहले व्याकुल होता था, घबराता था, बेचैन होता था, ताप लगता था, आंच लगता था, वह असहज स्थिति थी। जी। मन असहज स्थिति में होने की वजह से वह उसका उपचार ढूंढता था, खोजता तो है अस्थाई, जी। कि मेरा उपचार हो अस्थाई, कि दोबारा गर्मी ना लगे, दोबारा ताप ना लगे, दोबारा मन व्याकुल ना हो। लेकिन वह अस्थाई जानता नहीं, इसलिए अस्थाई व्यवस्था करता है, यानी तत्काल व्यवस्था करता है, और तत्काल की व्यवस्था में पूरा परिश्रम करता है। मन को भी लगाता, तन को भी लगाता, चित्त को भी लगाता, बुद्धि को भी लगाता है। क्रिया तो करता ही है, अपने भी लगता है, अन्य लोगों को भी लगाता है। तो वह अस्थाई नहीं हो पाता है, अस्थाई व्यवस्था करके परेशान रहता, दुखी रहता है, और अंत में वही अपना ही बनाया हुआ अस्थाई व्यवस्था वह हमें और पीड़ा दे देता है जब वो छूटता है। जैसे घर है, एसी है, कार है, बंगला है, जमीन जायदाद है, पुत्र पुत्रियां हैं, परिवार समाज है, ये सब अस्थाई व्यवस्था है। समय समय से हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढता है, लेकिन अस्थाई। और वही अस्थाई व्यवस्था जब टूटता है, फूटता है, बिखरता है, या हम स्वयं छोड़ करके जाने के लिए तैयार रहते हैं सदैव के लिए, जिसे मृत्यु कहते हैं, तो कितना कष्ट असहनीय देता है। तो वह समय जो हमारी असहज स्थिति होती है, वो वर्तमान की, जैसे गर्मी हो रही है, इस गर्मी का सोल्यूशन हम ढूंढते 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 10 साल हमें लग जाएगा एसी लगाने में, क्योंकि पैसा है नहीं, मेहनत करना होगा। तो 10 साल का समय भी गया, और 10 साल हम परेशान भी हुए, स्वयं अपनी स्थिति, सहज स्थिति असहज बनाए, और 10 साल के बाद जब एसी लगाए, और वो एसी हमारे लिए क्या काल बना। पहले तो शरीर की गर्मी को, जो पसीना होता है भीतर से, वो भीतर का जो रोग है वो बाहर निकालता है। एक तो वो आपका पसीना अंदर ही अंदर सूख जाएगा, तो जो रोग भीतर का है बाहर निकलता पसीने के रास्ते, प्रकृति का व्यवस्था है अपने आप में, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और वह आपके शरीर को और कठोर बना देता है। आगे चल करके गठिया, वायु, शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डी का कमजोर होना, मन का गुदगुदी होकर के सहज स्थिति 24 घंटा खोजना,
तमाम तरह की व्याकुलता आप खुद पैदा कर लेते हो। और वही एसी जब खराब होती है तब कैसा व्याकुलता लगता है, एसी बनाने वाला मिस्त्री जब नहीं आता है तब कैसा लगता है, बनता है तो बनने में भी जो है उसमें जो मटेरियल डाले जाते हैं उसमें कम बेसी हो गया, यानी तमाम तरह के और उलझन हम ले लेते हैं। यानी जो सहज स्थिति हमारी है इसको और हम असहज बना लेते हैं। तो उसके क्रिएटर कौन है? यानी अपनी असहज स्थिति को पैदा करने वाले कौन है? मन है। हम स्वयं ही है ना। जी। हम स्वयं ही अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलने में सक्षम हैं, कोई दूसरा नहीं है। जी। बशर्ते मन मेरे अधीन होना चाहिए। तो मन क्या है? मन तो कुछ है नहीं अपने आप में। ये जो गर्मी है यही गर्मी देख करके मन बनता है और चित्त पे जा करके अनुसंधान करता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। चित्त आपको सोल्यूशन देता है, इसका सोल्यूशन है पंखा, हाथ का पंखा, बिजली का पंखा, कूलर, एसी, ये वो ऐसा वैसा, यहाँ वहाँ, इनके यहाँ उनके यहाँ, इनके बगीचे में उनके बगीचे में, इस पेड़ के नीचे उस पेड़ के नीचे, इस घर के अंदर उस घर के अंदर, तमाम तरह की चीजें जो है ये मन ही मैंने चित्त ही बनाता है। अब उसमें सहज क्या आपको है? तो सहज में जो चीजें आपको मिलती है उसी में आप अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा के लिए जो असहज स्थिति बनी हुई है उसमें आप सहज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, गर्मी खूब हो रही है, तो आप पेड़ का सहारा लेते हैं कि नहीं? जी लेते हैं। अब पेड़ का सहारा तो आपने लिया लेकिन पेड़ पे पत्ते ही नहीं है, तो पत्तेदार पेड़ का सहारा लेते हैं। पेड़ एक ही है। कभी कभी आप सिवान में जब खेत में रहते हैं आप देखिए एक ही पेड़ रहता है, जी। तब क्या करते हैं आप? तो उसका जो तना है जी। पेड़ है उसके छाया में रहते हैं। उसके छाया में बैठते हैं, जी, परछाई में। परछाई में, जी। है ना। यानी आप देखेंगे कि मैं जैसा आपका अवस्था हो जहां पर आप हैं वही चीजें आप सहज रूप में खोजते हैं। जी। खेत में है तो खेत में सहज में आपको क्या मिलेगा? ठूठा पेड़ मिल जाए, आप देखेंगे अगर थोड़ा भी पत्तेदार अगर वृक्ष मिल गया, और अगर कहीं बट वृक्ष मिल जाए, छायादार हो, उसके नीचे बैठने का मौका मिल जाए, तब फिर क्या पूछना है। बहुत बढ़िया। जैसे ही वहां जाएंगे और हल्का सा बैठेंगे आपको नींद आ जाएगी। तो बट वृक्ष मतलब एक छायादार वृक्ष। अपने आप में बट वृक्ष का नाम लेते ही का मतलब हुआ कि वह छायादार है। उसके बरगद का। बट वृक्ष का मतलब बरगद ही होता है ना। जी। उसके पत्ते कभी भी आप देखिए कि आपको ये नहीं दिखेगा कि इसमें पत्ते नहीं हैं, हमेशा पत्ता से भरा रहता है। और उसके नीचे जो आप बैठेंगे जैसे ही आपको अपने आप 5 मिनट के बाद हवा ऐसी लगेगी कि नींद आ जाएगी। कभी इसका अनुभव किए हैं कि नहीं? किए हैं ना। जी। तो सॉल्यूशन जहां हम जैसे रहते हैं वहीं खोजते हैं और सहज स्थिति को और असहज बनाते हैं। बट वृक्ष के नीचे कितना देर रहेंगे आप? 1 घंटा से जितना रहेंगे थोड़ा टाइम। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा तक रहेंगे, फिर वहां से निकलेंगे कि नहीं? जी निकलेंगे। बट वृक्ष तो आपके पीछे पीछे चलेगा नहीं, ना आप अपने पीठ पे उसे बांध सकते हैं कि उसको हम पीठ पे बांध करके जहां जाए वहीं लेकर के चलें। तो जो सहज स्थिति है वो आपका अपना शरीर ही है। जहां भी आप रहेंगे आपका शरीर रहेगा, और शरीर जहां रहेगा प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट करेगा। कौन कौन से प्रॉब्लम इस शरीर से क्रिएट होते हैं? क्रिएट मतलब उत्पन्न होते हैं, अंग्रेजी में क्रिएट कहते हैं और हिंदी में उत्पन्न होना। हमारे शरीर से ही कौन कौन से
दुख परेशानियां उत्पन्न होती हैं समय समय से, क्या हमने कभी इसके बारे में स्वयं अध्ययन किया? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि शरीर मेरा है, मैं शरीर से अलग हूं। जी। वैसे सामान्य रूप से कहता है, अरे क्या बताएं, हमारे सर में बहुत दर्द कर रहा है, हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, हमारे पैर में कांटा अगड़ गया है, कहेगा। सामान्य रूप से सच बोलता है एकदम, लेकिन भीतर से उतने अनुभव नहीं है कि शरीर मैं हूं कि मेरा। जी। जैसे आजकल मैं प्रश्न करना शुरू कर दिया हूं कि कोई भी व्यक्ति आता है तो मैं सामाजिक पारिवारिक किसी भी तरह का वार्तालाप और राजनीतिक चर्चा नहीं करने देता हूं, क्योंकि एक धार्मिक जगह है, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। मेरा कर्तव्य है कि मेरे पास जो भी व्यक्ति आए, ABCD, ठीक है, A to Z कोई भी व्यक्ति आए, उसके साथ हमें धार्मिकता का ही व्यवहार करना है। हमें व्यवहारिक, पारिवारिक और सामाजिक और राजनीतिक कोई चर्चा नहीं करना है। हाँ, व्यवहारिक बात इतने करना है, कहाँ से आए हैं, उनका परिचय लेना है, पानी पिलाना है, भोजन कराना है, उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। तो उनका रिक्वायरमेंट मेरे पास क्या है? सुख और शांति का। मन हमारा अशांत है, शांत कैसे हो, ये व्यवस्था हमारे पास है। तो हम पहले सत्संग करते हैं, सत्संग के जो शब्द हैं उसको हम प्रयोग करते हैं। तो पहला ही प्रश्न हम डालते हैं, अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वयं अपने आप में कह रहा है कि मैं स्वयं कौन हूं, लेकिन क्या किसी को मालूम है कि अध्यात्म यही कह रहा है? आप भी कभी नहीं सुने रहे होंगे। 75 साल की उम्र तक आप भी नहीं, 75 क्या 77 साल है। हम तो अभी ये प्रश्न तो अब शुरू किए हैं ना, अभी साल भर से शुरू किए हैं, इसके पहले नहीं। 77 साल तक आप भी नहीं सुने होंगे कि अध्यात्म शब्द का मूल मंत्र ही है मैं स्वयं कौन हूं। लोग समझते हैं कि अध्यात्म मतलब भजन करना, भजन मतलब कोई परमात्मा बाहर है जिसको प्राप्त करना, और उसको प्राप्त कर लेने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। एक बात बता दीजिए, खुद भी सोचिए, जिस भी भगवान को आप जानना चाहते हो या पाना चाहते हो या उनसे मिल करके अपनी इच्छा प्रकट करके उनसे पूरा करवाना चाहते हो, वह भी तो आखिर आदमी ही तो हैं। अपने समय में वो रहे और स्वयं अपनी इच्छा पूर्ति करने में स्वयं लगे रहे। वह भी आप ही की तरह, जैसे आप किसी भगवान को खोज रहे हो, वैसे वह भी अपने समय में किसी भगवान को खोजते रहे। क्या इस बात का हम लोगों को बारीकी से या सूक्ष्म रूप से पता है? नहीं पता है। अरे वैसे भी आप देखिए, भगवान शंकर जी भजन करते रहे। किसका भजन करते थे आप बताइए? राम का। नहीं नहीं, राम तो अलग बात है, वो तो रामायण में लिखा हुआ है, सुनाते आप कहना है ना जी। भगवान शंकर जी किसका भजन करते थे? भजन का मतलब क्या होता है? वह भी किसी परमात्मा को ही पाने के लिए भजन कर रहे थे। भगवान राम भी जन्म किसी परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए भजन कर रहे थे। उनके पहले जैसे रावण है, रावण भी भजन किया है शंकर जी को पाने के लिए। शंकर जी किसका भजन कर रहे थे? ब्रह्मा जी को पाने के लिए। ब्रह्मा जी किसको? विष्णु जी को पाने के लिए। ऐसे जन्म सब एक दूसरे को पाने के लिए। अब विष्णु जी किसको पाने के लिए भजन किए? ये सब जो है आप देखेंगे, जब बारीकी से अध्ययन करेंगे, उनके ग्रंथों को देखेंगे, सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे, तो सभी लोग एक दूसरे का भजन करते रहे कि हमारा दुख पीड़ा ये खत्म कर दे, हमें स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मिल जाना, स्वयं पर भरोसा नहीं करना, मिल जाना कि हमें कोई दे दे, हमारी इच्छा पूर्ति कर दे। आपकी इच्छा पूर्ति क्यों करेगा कोई? आप बताइए। आपका बेटा जिसको आपने पैदा किया जी। वह आपकी बातों को क्यों मानता है? क्योंकि आपसे उसकी इच्छा पूरी होती है। जी। अगर वो आपसे अपनी इच्छा ना पूरी करवा सके तो आपका सेवा करेगा? गांव में आप देखिए, नहीं करेगा।
जो पिता अपने पुत्रों का इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा है, पुत्रों को देखिए, क्या अपने पिताओं का सम्मान कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो जब सेम टू सेम स्थिति हर जगह है, तो जब देखेंगे कि सभी लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए भजन कर रहे हैं, और इच्छा वासना को कहते हैं। अब वासना आप खुद पुष्ट कर रहे हो, जब खुद वासना पुष्ट करोगे तो बताइए मुक्ति कहां मिलेगी? बोलिए। जी। होगी क्या? मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिलती है इच्छा यानी वासना का त्याग करने से। हमें कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर यही न कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी। हम किसी से कुछ चाहते ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हम जो हैं शेष वो मेरा बचा रहे, बस इतना मुझे चाहिए, और बाकी हमें अंदर से कुछ नहीं चाहिए, न बाहर से कुछ चाहिए। मैं जो स्वयं हूं, मैं खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति हूं, लेकिन क्या हमें पता है कि मैं स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हूं? नहीं पता। इसी शक्ति को पाने के लिए हमारे ऋषि महर्षि, भगवान नहीं, ऋषि महर्षि साधना किए, भजन नहीं किए, साधना किए, तप किए, और उस पर रिसर्च किए, खोज किए कि वास्तविक स्थिति क्या है। उन लोगों ने हम लोगों को कुछ दिया है। अगर हम संत का भजन करें, ठीक है, संत का भजन का मतलब उनकी बातों को सुनना और उनकी बातों को अक्षरशः मानना। धीरे धीरे आप आगे चल करके देखेंगे खुद भगवान हो जाएंगे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शंकर या कोई भी भगवान, आप देखेंगे कि गुरु के सानिध्य में, गुरुकुल में रह करके उन्होंने साधना की है, तब किया है। गुरु का कहीं नामो निशान नहीं है, और ये भगवान हो गए। जिन्होंने इनको गढ़ा, कुम्हार कहीं दिखाई देता है? बाजार में जब बर्तन दिखाई देगा, बर्तन मिट्टी के रखे जाते हैं या कोई भी बर्तन रखा जाता है, उस बनाने वाले को कहीं दिखाई देता है? बोलिए। चाहे फूल का बर्तन हो, चाहे स्टील का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबा का हो, चाहे पीतल का हो, बर्तन दिखेगा, लेकिन बर्तन बनाने वाला आपको नहीं दिखेगा। और जो बर्तन बनाने वाला है, जो उसको प्राप्त करता है, वो एक नहीं हजारों बर्तन बना देगा। तो संत परंपरा में जो आएगा, तो संत परंपरा में स्वयं संत जब बन जाएगा, तो एक नहीं कई शिष्य पैदा कर देगा। लेकिन जब खुद संत नहीं बनेंगे, यानी अपनी इच्छा त्याग नहीं करेंगे, स्वयं अपने आप में शांत नहीं होंगे, और बाहरी जो इच्छाएं कर करके हम अपने आप में खुद दुखी हैं, वह दुख हमारा मिट नहीं सकता है। तो हम लोग चिंतन किस पे कर रहे हैं? स्वयं को जानने के लिए। तो स्वयं को जानने के लिए जो असहज स्थिति है, ताप का, गर्मी का, व्याकुलता का, पसीना का, ठीक है, ये असहज स्थिति है। इन असहज स्थितियों को सामान्य यानी सहज करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं जी। डट करके बैठ गए, और इसको कहते हैं रण। रण मतलब क्या? युद्ध क्षेत्र जी। हमारे हृदय रूपी युद्ध क्षेत्र में द्वंद्व होता है, लड़ाइयां होती हैं, दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं जी। एक अच्छे के रूप में, एक बुरे के रूप में जी। ये जो ताप है, गर्मी है, असहज स्थिति जो पैदा किया हुआ है हमारे शरीर का या हमारे मन का, ये आसुरी शक्तियां हैं जी। ठीक है ना जी। कौन है? आसुरी शक्तियां। प्रथम दृष्टिया हमें आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर हावी रहती हैं जी। और हमें हमारी अपनी स्थिति तक जाने नहीं देती जी। तो आसुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए हमें स्वयं एक अलग से शक्तियां पैदा करनी पड़ती हैं। वो कौन सी शक्ति हैं? दैवी शक्तियां। आसुरी शक्तियां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, यानी इनके पूरी सैन्य शक्तियां।
ठीक है। जी दूसरी शक्ति हमें पैदा करना पड़ता है, वो तो पहले से ऑलरेडी हैं, जी लेकिन इन्हीं को समाप्त करने के लिए दूसरी शक्तियां पैदा करनी पड़ती हैं, उसमें परिश्रम करना होता है। जी परिश्रम शब्द यही लगा, जी परिश्रम करना होता है नई शक्ति उत्पन्न करने के लिए। अब जो हम लोग ये जो गर्मी है, गर्मी के चलते यानी अग्नि के चलते गर्मी, ताप, आँच, व्याकुलता, घबराहट, जो कुछ भी मिल रहा है, इसको ये आसुरी शक्तियां हैं। जी और ये आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर हावी होकर के देखिए हमें बैठने नहीं देती हैं। जी तो हमें क्या करना होता है कि इनकी बातों को नजरअंदाज करके जी स्थिरता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हमें डटना पड़ता है। जी ये जो बैठ गए ना स्थिर होकर के, जी इसी को बोलते हैं डटना। जी रण में हम डट गए, युद्ध क्षेत्र में डट गए जी कि हम जब तक स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, हम युद्ध करेंगे। जी तो हमारी एक दैवी शक्तियां, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, क्षमा, समझ रहे हैं, जी ये शक्तियां हमें पैदा करना पड़ता है। और जब ये शक्तियां हमारे अंदर में पैदा हो जाती हैं परिश्रम करके, तो हमारी आसुरी शक्तियां अपने आप भागने लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे हम कमरे में घुसते, बार बार आपसे कहता हूं ना कि इसको जरा गंभीरता से, जो मैं बोलता हूं मैं हल्के में नहीं बोलता हूं, क्योंकि उसके आगे की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको भी पता नहीं कि मैं आगे क्या क्या चर्चा करने वाला हूं, तो वही शब्द आपका रह जाता है। जैसे कमरे में घुसते समय एक एक मिनट का मैंने बोला था कि एक एक मिनट का क्या, एक एक श्वास का आप ध्यान रखिए कि जब हम कमरे के बाहर हैं तो हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, एकदम सामान्य रहती है, सहज रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बाहर के वातावरण से एकदम ओतप्रोत रहता है, यानी बाहर का वातावरण और आपके शरीर का वातावरण, दोनों के वातावरण एक है, इसलिए सहज स्थिति है। लेकिन जब कमरे का दरवाजा खोलते हैं तब तो कमरे का जो वातावरण है बाहर के वातावरण से असामान्य है, क्योंकि दीवार नजदीक नजदीक है, छत नजदीक है, छत भी गर्म है, दीवार भी गर्म है, और दोनों के मध्य में हवा भी गर्म है। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं हमारे शरीर को हवा स्पर्श करता है, तो हमारी सहज स्थिति को असहज बनाता है। आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। लेकिन हम सब कुछ देखते हुए भी आ करके बैठते हैं, पसीना होता है, ताप होती है, असहज स्थिति होती है, लेकिन हम इन्हीं को लगातार देखने में लगे रहते हैं। तो आधे घंटे तक जब लगातार देखते हैं तो यही पसीना होता है। तब पहले पसीना जब होता है तो हमें अपार कष्ट देता है, लेकिन जब ये पसीना परिपूर्ण हो जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, कपड़े भीग जाते हैं, ठीक है जी, पूरे शरीर से थर-थर की पसीना गिरने लगता है, तो आप देखेंगे कि वो जो ताप है अपने आप डाउन होने लगता है। और इसमें जो गर्म हवा है, वो गर्म हवा हमारे शरीर को जब स्पर्श करता है वो गर्मी नहीं देता है बल्कि शीतलता देता है। हवा में गर्मी है लेकिन आपके शरीर में गर्मी नहीं है, क्योंकि पसीना है, पानी है ना, तो पानी में जब वो टकराएगा गर्मी निकल गया तो गर्मी अपने आप निकल जाएगा। तो हमारे शरीर को जो स्पर्श कर रहा है गर्म हवा, वो देखिए बिल्कुल अपने आप में वो डाउन हो जाता है और हमारी स्थिति एकदम सहज बनी रहती है। वो हमें स्पर्श करता है, बार बार स्पर्श करता है, हमें दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, लेकिन हम उसे जीत लिए, यानी पसीना हमारे शरीर में हुआ, पानी पूरा हमारे शरीर से अपने आप जिसे झरना की तरह शरीर से पानी गिर रहा है। तो वो जो बाहर का गर्मी का मतलब हवा में जो गर्मी है वो हमारे शरीर को जो स्पर्श करता है तो पानी की वजह से छन्न से होकर के वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो वो क्या देता है? शीतलता देता है। तो सहज स्थिति बन गई कि नहीं? क्योंकि हम रण में डट गए, रण में युद्ध क्षेत्र में डट गए, हम इसे जीतेंगे और दृढ़ संकल्प किए करके बैठे हैं। इसीलिए देखिए जब 2 घंटा बीतते बीतते हमारी सामान्य स्थिति यानी सहज स्थिति अपने आप में हो जाती है और हम इस गर्मी को, ताप को, आंच को, अकुलाहट को, घबराहट को, बेचैनी को जीत लेते हैं। कहीं रह जाता है? नहीं। बोलिए। ठीक है।
अभी एक साधक कल हमसे बात किए हैं, राजवीर यादव जी, फर्रुखाबाद के। उन्होंने कहा कि गुरुजी, जब से मैं आपकी साधना यूट्यूब पे सुन रहा हूं, मैं भी कमरे में बैठता हूं, मैं कमरे में अब पंखा नहीं चलाता हूं। कल उन्होंने हमको बताया कि मैं भी पंखा नहीं चलाता हूं, गर्मी खूब होती है लेकिन मैं उसे जीतने में लगा हूं। मैं आपके पास कब आऊं? मैं कहा जब आपके पास समय हो। कितने दिन के लिए आऊं? आपका क्या रिक्वायरमेंट है? हमने कहा कि ये प्रश्न तो आप अपने से पूछिए कि मैं कितने दिन के लिए जाऊं। और रिक्वायरमेंट की बात आपने की कि आपकी फीस क्या है, तो मेरा फीस है समर्पण। क्योंकि हमारे अध्यात्म की बात तो छोड़ दीजिए, भौतिक जीवन में भी अगर कोई चाहना आपके अंदर में है, ठीक है जी, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं जी, कोई भी लक्ष्य आप बनाइए ABCD, उसमें पूर्ण समर्पण हुए बिना क्या वो लक्ष्य की पूर्ति होती है? नहीं होगी। जब व्यवहारिक जीवन में जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, उसमें पूरा समर्पण होना पड़ता है। तो ये तो सदैव के लिए आप मोक्ष की चाहना रख कर रहे हैं कि सदैव के लिए दुखों से छूट जाए। तो आप बता दीजिए, बिना इसमें समर्पित भाव हुए क्या हमारी बातों को समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे। बोलिए, नहीं समझ पाएंगे। अभी तकले जितने लोग मेरे पास आए जी, या फोन करके बाहर में जो सीख रहे हैं या हमसे बात करके जो कर रहे हैं अपने घर पर, जी, या हमारे YouTube चैनल को सुन करके जो अपना अभ्यास कर रहे हैं, जी, जब तक खुद आप उसमें समर्पित नहीं होंगे, जी, क्या वो चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं? नहीं प्राप्त हो पाएंगे। बोलिए। नहीं प्राप्त हो पाएंगे। अरे आप वैसे भी ले लीजिए, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। छोटी छोटी एग्जांपल ना समझ पाइए तो बड़े कैसे समझेंगे? अब बड़ा अगर समझ गए तो छोटे में उलझ जाएंगे आप। जी, जैसे आप भोजन चाहते हैं कि 10 बजे हमारा भोजन हो जाए, और अंदर में इच्छा है कि दाल चावल रोटी सब्जी अचार दही पापड़, यानी जो भी आपकी कल्पना है वह मिल जाए। तो आप अगर पूर्ण समर्पित नहीं हैं उसको पाने के लिए, तो जो महिला आपकी हैं घर में बनाने वाली, ठीक है, उनकी विचार विमर्श किए बिना क्या आपको मिल सकता है? नहीं मिल पाएगा। जो बनाने वाली हैं उनके पास तो कुछ नहीं है, जी, देना आपको है, उसे बनाएंगी। जी, जी, तो आप कहां से लाओगे, कैसे लाओगे, किस रूप में लाओगे? ठीक है, जी, तो बिना समर्पित हुए क्या वो आपको मिलेगा? नहीं समर्पित होना पड़ेगा। करना तो आप ही को पड़ेगा ना, जी, क्योंकि इच्छा आपकी है। जी, महिला बनाने वाली है, चाहे आपकी माता जी हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो बना रही है तो सिर्फ बनाने का काम जानती है ना, लाने का काम नहीं जानती। अगर वो ले आएंगी तो आपके मन के ऊपर शंका हो जाएगा, जी, आपके मन में उनके ऊपर शंका हो जाएगा। लेकिन वो घर छोड़ के कहीं नहीं जाती हैं, और आप ही को लाके देना होता है और आप ही की इच्छा अनुसार उन्हें बनाना होता है। जी, तो बिना पूर्ण समर्पित हुए आप 4 पैसा कमा नहीं सकते हो। जी, और 4 पैसा अगर कमाओगे नहीं तो खरीद करके ला करके उन्हें आप दोगे नहीं। जी, और जब तक खरीद करके आप ला करके दोगे नहीं तब तक वो बनेगा नहीं। जी, अब बनेगा नहीं तो आपको वो 10 बजे तक कैसे मिल जाएगा? जी, तो मैं तो सिर्फ बनाने वाला हूं, इच्छा आपकी है। गुरु क्या करता है? शिष्य के इच्छा अनुसार उसको शिक्षा देता है, शिष्य के इच्छा अनुसार, क्योंकि उसकी चाहना है। और अगर गुरु दे भी रहा हो तो देखिए, गुरु में भी आप देख रहे होंगे कि आजकल अनेकों गुरु अपने आप को बन रहे हैं। तो शिष्य भी अपने अनुसार गुरु को करता है कि जहां से हमारी इच्छा पूरी हो सके। तो अगर हमसे जुड़ना है तो मैं तो साफ साफ सबको शिक्षा दे रहा हूं, स्वयं को जानने के लिए। स्वयं मैं कौन हूं, अगर स्वयं मैं कौन हूं को जानना है तो आप मेरे से संबंध बना सकते हैं। संबंध बनाने का मतलब
हमारे संपर्क में आकर के जी अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन हूं। लेकिन भाई उसमें लगन आपकी है। बिना समर्पित हुए क्या हम अपने आप को जान पाएंगे? नहीं है। जब दाल भात रोटी सब्जी प्राप्त करने में मुझे पूरा उसमें समर्पित होना पड़ता है, जी तो अध्यात्म है। ये तो मुझे सदैव के लिए मुझे अपने आप का परिचय करना है। तो बिना समर्पित हुए कैसे होगा, आप बताइए। जी दूसरे एक जनी हमसे प्रश्न किए, आप ये क्या सिखा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट किया कि ये आप क्या सिखा रहे हैं, विपश्यना। तो कल जो मैं बोल रहा था विपश्यना क्या है, बी विशेषण लगा है पश्यति में। पश्यति माने क्या होता है? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 931 दिन हो गए। तारीख 26 मई सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो विपश्यना क्या है? पश्यति एक शब्द है संस्कृत का। पश्यति माने होता है देखना, ठीक है। तो उसके रूप भी चलते हैं। कल इसी की चर्चा हमने किया था, जो वीडियो कट हो जा रहा था, तो उसमें लोग नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो हो गए। तो पश्यति मीन्स होता है देखना, और उसके रूप चलते हैं। तो रूप में पश्यना भी आया, तो बी विशेषण लगाया। पश्यना किसको? जो देखता है। पश्यति साधन को जो अपने जीवन में धारण करता है। पश्यना व्यक्ति विशेष के ऊपर हो गया, बी विशेषण लगाया, ठीक है। जो व्यक्ति विशेष रूप से किसी चीज को देखता है वह विपश्यति होता है, यानी साधक होता है। जैसे डॉक्टर्स, वकील, अफसर, बाबू, यानी जिम्मेदार पदों पे जो बैठने वाले लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही उनके ज्ञान और विचार पर चलता है। तो ज्ञान और विचार आए कहां से? वो जो तर्क शक्ति है, और तर्क शक्ति ही विशेषण लगाया गया है। जैसे पसीना हुआ तो क्यों हुआ, जो क्यों शब्द लगा ये विशेष लग गया। क्यों? क्योंकि इसको जानना है कि क्यों हुआ। तो क्यों हुआ? गर्मी के कारण। गर्मी क्या है? अग्नि। अग्नि के ताप से जो है गर्मी लग रही है जी। और अग्नि इस समय पूरे वातावरण में फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि आग का गोला है सूरज, और सूरज अपने प्रचंड रूप में है, धरती करीब है, धरती के करीब है, नहीं प्रचंड रूप में है ना। और प्रचंड रूप में होने की वजह से आपकी पूरे पृथ्वी पर गर्मी का एहसास करा रहा है। दूसरे, गर्मी क्यों है? क्योंकि सूरज और पृथ्वी की दूरी कम हुई है, इस वजह से भी प्रचंड गर्मी। क्योंकि सूरज तो अपने आप में गर्म है ही 24 घंटा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होता है। अगर बदलाव होता तो पृथ्वी कब की गल गई होती या नष्ट हो गई होती या कुछ हो जाता। एक गर्मी रहती ही भी नहीं, ठंडी नहीं आता, कुछ नहीं होता। लेकिन वह अपने आप में स्वयं प्रचंड है। पृथ्वी जैसे उत्तरायण अगर हो गई तो गर्मी हमें लग रहा है, लेकिन यही दक्षिणायन जब होगी पृथ्वी ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यानी हमारे जो पृथ्वी का ओट है सूरज से थोड़ा दूरीपन बना लेता है, और पृथ्वी के जो हिस्से उसकी तरफ वर्तमान में आते हैं वहां गर्मी देना शुरू कर देता है। वर्तमान में आप देखेंगे अगर भारत में गर्मी है तो कहीं ऐसा भी जगह होगा कि जहां पूरा ठंडा ठंडा होगा। इसका मतलब है कि सूरज की गर्मी से पृथ्वी की जो दूरी है वो
थोड़ी दूरी बन गई है, जी इसीलिए वहां ठंड वातावरण है। जी और जहां पे गर्मी है, इसका मतलब है कि सूरज के नजदीक है पृथ्वी का वो अंश है, जी इसलिए क्या हो रहा है, गर्मी खूब दे रही है। तो प्रश्न हुआ ना, गर्मी क्यों हुई? जी अग्नि के कारण। जी अग्नि क्या है? सूरज स्वयं गर्मी है। जी तो इसका निजात क्या हम लें? तो वर्तमान में जो हम अपना आदम बना बुद्धि लगाते हैं, तर्क दे करके जानने की कोशिश करते हैं कि इसको हम मिटाएं कैसे, नहीं तो हम मर जाएंगे, यानी शरीर नष्ट हो जाएगा, हम इससे बिछो हो जाएंगे। जिस शरीर से हमें आनंद लेना है, सुख लेना है, परमानंद की स्थिति प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, जो कल्पना किए हुए हैं, उसमें डर लगता है कि हमारा शरीर जब नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर साधन है, उसको पता है कि शरीर साधन है हमारे लक्ष्य को पाने के लिए, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारा लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए वर्तमान का सिचुएशन देखते हुए, सिचुएशन माने परिस्थिति, वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए मनुष्य स्वयं अपनी उपयोगिता के अनुसार अपना उपयोग कर लेता है। कूलर आजाद कर लेगा, पंखा, बिजली, सब कुछ करता है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो समय के अनुसार जो आवश्यकता महसूस हुई उसको जो है आविष्कार कर लेता है। कौन करता है? मनुष्य स्वयं करता है। तो पश्यति मीन्स देखना, भी विशेषण लगाया। तो मैं कौन हूं? अब यहां पर क्या विपස්සना का मतलब होता है कि शरीर और शरीर को चलाने वाला। अब उसमें उसका कोई ड्राइवर कहता है, कोई सारथी कहता है। जैसे पहले हमारी भाषा में सारथी, और आज हम अंग्रेजी भाषा में ड्राइवर कहते हैं, ठीक है ना। पहले हम सारथी कहते थे, हमारा भाषा था सारथी का, और आज भाषा है ड्राइवर का। तो समय के आधार पर शब्द बदल गया, कार्य वही हो रहा है। लेकिन सारथी का एक नियम था कि सारथी जब अपने मालिक को लेकर के चलता था तो परिस्थिति को देखते हुए उसको ट्रेंड करके ही उसको सारथी बनाया जाता था। बिना उसको ट्रेनिंग दिए, उसको पूरा ज्ञान दिए, उसको सारथी का पद नहीं दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, ड्राइवर की भी वही स्थिति है, लेकिन ड्राइवर अपने ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले अपने नियम को नहीं जानता कि हमें अपने मालिक के साथ क्या व्यवहार करना है। तो क्या होता है, आप देखेंगे कि मालिक भी अपने मालिक पदे पर नहीं है, तो पिट पिट अपने ड्राइवर से कुछ ना कुछ बोल देगा, उतावले में, चंचलता में। तो अपनी गरिमा तो खुद मालिक भी गिरा रहा है, और ड्राइवर भी जो है पान, पुकार, सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू पी करके गाड़ी चला रहा है। तो दोनों की स्थितियां चंचल हैं, मन की स्थितियां चंचल हैं और ट्रेंड नहीं है। इसीलिए दोनों जन्म देखिए आज अपने जगह पे दोनों दुखी हैं। सेम स्थिति हमारी अपनी है, हमारा मन हमारा सारथी है, और मैं स्वयं मालिक हूं किसका? अपने सारथी यानी मन का। लेकिन मन मेरे ऊपर हावी है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को जानता नहीं, अपनी गंभीरता को नहीं जानता, अपने पद की गरिमा को नहीं जानता। इसलिए मन के हाथ मैं स्वयं बिक गया हूं, और मन हमारा हमारे अपने बस में हमको कर लिया है। इसलिए तत्काल में जो ताप लगता है, आंच लगती है, कुलाहट होती है, घबराहट होती है, तो क्या करता है, मन के हाथ है तो तुरंत इस स्थिति से भाग जाएगा। सुख खोजता, सुख, असुख कहीं मिलने वाला है नहीं, और अगर कहीं मिल भी गया तो क्षण मात्र का होता है, स्थिर होता नहीं। तो हमको अब अपनी गरिमा में जाना है, तो मन को अपने बस में करना है, क्योंकि हमने मन को ही छूट दे दिया है। तो मन हमारे बस में हो, हमारे अनुकूल काम करे, हम उसे जैसा चाहें वैसा उसके साथ कार्य लें। ये स्थिति जो असामान्य की बनी हुई है, इसे सामान्य बनाने में थोड़ा मेहनत करना होगा, और अभ्यास करके खुद ही आपने असामान्य स्थिति बनाई है।
अब हमें उस समय में जानकारी नहीं थी, तो अब जानकारी में रखते हुए देखकर, जानकर और समझकर करना है। जी लेकिन मनमानी अकेलेपन में करेंगे तो मनमानी हो जाएगा। जी इसीलिए जो गुरु है ना, गुरु का मतलब ट्रेनर, जी अंग्रेजी में ट्रेनर, जी जो आपके अपने स्थिति में परिपक्व कर सके, जी ठीक है, जी ऐसे ट्रेनरों के बीच में रह करके अपनी ट्रेनिंग खुद लीजिए। खुद अपने आप को परिपक्व करने के लिए वो परिपक्व व्यक्तियों के सानिध्य में रह करके उनकी हर स्थिति को देखते हुए जब उनके बीच में रहेंगे, जिसको कहते हैं रेगुलरिटी। जी जैसे जो बच्चा स्कूल पढ़ता है, अगर रेगुलर क्लास करता है जी तो निश्चित है कि आगे चल करके वही बच्चा डॉक्टर, वकील, मास्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सब कुछ बनता है, संत भी बनता है। जी जी ठीक है, और वो जो बनेगा तो अपनी स्थिरता में रहेगा, क्योंकि वो रेगुलर क्लास किया है। जी लेकिन जो प्राइवेट में खाली नाम लिखा लिया है, रेगुलर क्लास नहीं किया है, तो सर्टिफिकेट तो आपको नकल करके पास करा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। लेकिन आप अपने जरा पूछो, क्या मैं वो बन पाया जो मैं चाह रहा हूँ? जी तो रेगुलरिटी का मतलब है कि विशेषज्ञों के बीच में रहना है। बच्चा जब मास्टरों के बीच, स्कूल जाने का मतलब क्या है? विशेषज्ञों के बीच में रहना। जी तो क्योंकि हम उस समय मनमानी रहते हैं, तो जब हम मनमानी काम करते हैं तो विशेषज्ञ जो हमको रोकते हैं, जी छड़ी दिखाते हैं, डांटते हैं, भय दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं, तरेरते हैं, तो हमारा मन डरता है। जी ठीक है, और जब डरता है तभी जाकर के सीधी रास्ता चलता है। और अगर इसको छूट दे दिया जाए तो, जैसे वर्तमान में पहले गुरुकुलों में था तो भय था, तो जो उस गुरुकुल से निकलते थे समाज को एक नई दिशा देते थे। आज के जो स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले हैं, देखिए निडर होने के नाते आप स्कूलों की स्थिति देखें तो जो दुर्दशा वर्तमान में स्कूलों की है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, जी तो पूर्व के स्कूलों जो गुरुकुल थे उसमें नहीं था। जी आज इसी वजह से हमारे बच्चे किसी काम के योग्य नहीं हो रहे हैं। जो अपना उनका खुद का परिवार है, जो स्थिर है, जिसमें उनको रहना है, अपने माता पिता को माता पिता न मानना, सिर्फ उनसे संबंध रखना पैसे के लिए, उनकी बातों को न मानना, स्कूल जाते हैं घर से कह करके स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जा करके क्या स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये तो आज खुद देख सकते हैं। स्कूल जाते हैं तो वहां क्या कर रहे हैं, इस पर जरा अध्ययन करने वाली बात है। अब वर्तमान की स्थिति हमारे समाज की, कोई पद मिला कि नहीं मिला वो अलग बात है, आईएएस बने, डॉक्टर बने, वकील बने, नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति जो पारिवारिक है, सामाजिक है, मान जो हमारा मस्तिष्क है वो विकृत होता चला जा रहा है। हम किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं और किसी से डर नहीं रहे हैं, और निडर होने की वजह से हम क्या क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं, अध्ययन करने वाली बात है। जी मैं सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी बात कोई भी इस तरह के अफसर अगर सुन रहे हों तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि वर्तमान की स्थिति को पढ़ करके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की व्यवस्था बनाइए, ताकि हमारे बच्चे अपने आप में खुद डरें, और डर करके जो स्थिति उनकी स्वाभाविक है उसमें अस्वाभाविक स्थिति ना उत्पन्न होने पावे, बीड़ी ना पीने पावे, सुरती ना खाने पावे, और तमाम तरह की चीजें जो मैं नहीं कह सकता। मैं छोटी सी चीजों में आपको समझा दिया कि क्या क्या हो रहा है, और स्वयं जो स्वाभाविक स्थिति है वो असामान्य मनमानी ढंग से हो रहा है। तो खैर ये तो समाज है, चलता रहेगा, लेकिन जो साधक हैं, साधक को गुरुओं के सानिध्य में ही रहना होगा, और गुरुओं के सानिध्य में अगर आप नहीं रहते हैं तो आपका मन आपको कहां पटकेगा मैं कुछ नहीं जानता। जी क्योंकि मैं खुद भी इसका अनुभव किया हूं। आज 32-33 सालों में मैं एक एक मिनट अपने समय को मैंने व्यर्थ नहीं गंवाया है। हर पॉइंट पे हमने चिंतन करके इस चीज को देखा है, आंखों से देख करके मैं सब बोल रहा हूं, जो प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है, जी चिंतन में भी है, चिंता में भी है, जी हर पहलू को छू करके हमने देखा है।
और हर पहलू को छूने के बाद मैंने तर्क किया है, क्या मैं यही हूं? उत्तर मिलता नहीं, ये आप नहीं हो, ये तो क्षणिक है, अभी है, अभी 1 घंटे बाद नहीं रहेगा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी पास में हैं जी। अभी जैसे चर्चा खत्म हुई 7 बजेगा अलग अलग हो जाएंगे। जी। तो ये स्थितियां परिस्थितियां सामान्य रूप से परिवर्तनीय हैं। जी। विषम परिस्थिति भी आती है, सामान्य स्थिति भी आती है, असहज स्थिति भी आती है, सहज स्थिति भी आती है। लेकिन दोनों को जानने वाला, दोनों का प्रयोग करने वाला, दोनों को समझने वाला स्वयं मैं चेतन अलग हूं। जी। लेकिन मैं स्वयं अपनी चेतना में न रहने के कारण इन वृत्तियों में उलझ जाते हैं, और वृत्तियों में उलझने के कारण ही आज तक हम दुखी थे। और अगर आज भी संतों के सानिध्य में जाने के बाद भी, गुरुओं के सानिध्य में जाने के बाद भी अगर मनमानी रह गए जी, तो फिर आगे कब तक हम मनमानी चलेंगे, दुख सुख भोगेंगे, कोई पता नहीं है। जब जैसे अब तक हम मनमानी चल करके आकर के दुख सुख भोगते रहे, ऐसे आगे भी भोगते रहेंगे। आप चाहते हो कि हमारा दुख मिट जाए, तो दुख मिटेगा कैसे? जब तक चाहने थोड़ा मिटेगा, चाहने पे तो नहीं मिटेगा, करना पड़ता है। बिना किए कोई चीज अगर आप प्राप्त करते हैं तो उसकी कीमत आप नहीं समझेंगे। जैसे अभी देखिए सामान्य स्थिति है, सहज स्थिति है, इसकी कीमत हम नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अभी इसी में हम एसी लगाएं तो असामान्य स्थिति पैदा करके जब एसी लगेगा तब हमको लगेगा अरे कुछ किए, आई नहीं जान रहे कि हम रोग पैदा कर रहे हैं। जो मेरा स्वाभाविक स्थिति है ये रोग मुक्त की स्थिति, पसीना हो रहा मैं रोग मुक्त हूं, लेकिन परिश्रम करके एसी लगा रहा हूं, इसका मतलब है कि हम खुद रोगी और बना रहे हैं अपने आप को, सुख का अनुभूति करके, जो कि सुख का अनुभूति क्षणिक है, एक क्षण में है, क्षण में नहीं। जैसे भी पसीना बहा है, पंखा चला दे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक आपको सुख का अनुभव देगा, क्योंकि पसीना हुआ है तो पसीना सूखने तक आपको 2 मिनट लगेगा, और पंखा चला, गर्म हवा दिया, पसीना सूखा, और पसीना सूखने के बाद ये रोग पैदा कर देगा। 2 मिनट के बाद की स्थिति अगर पंखे की चलने की है तो निश्चित तौर पे आप खुद रोग पैदा कर रहे हैं, और देखकर जानकर समझ करके रोग पैदा कर रहे हैं। खुद ही अपने लिए रोग पैदा कर रहे हैं। रोग तो आप देख ही रहे कैसा होता है, मन को पीड़ा देता है। इसलिए मन को रोगी नहीं बनाना है, शरीर को रोगी नहीं बनाना है। वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान की विषम परिस्थिति को सामान्य यानी सहज बनाने के लिए कुछ करिए नहीं, बस खाली धैर्य पूर्वक बैठ जाइए। अब हम लोग बैठे तो देखिए अभी सहज स्थिति बन जाएगी। तो जो रूप की बात आई, पसीना, शरीर और मैं, दृश्य यानी श्वास, नाक और मैं, ठीक है। अब क्या देखना है? रूप, आंख और मैं। अब रूप क्या है? दृश्य। तो हमारे आंख के सामने कौन सा दृश्य पड़ रहा है, और उसको ठहर करके देखना कि हमारा मन उसमें क्या प्राप्त कर रहा है, आनंद, सुख, परमानंद, ठीक है, क्या अनुभूति कर रहा है, या दुख प्रकट कर रहा है, दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, घृणा दे रहा है, ईर्ष्या दे रहा है, क्या दे रहा है। जब स्थिर होंगे ना एक जगह पे, जब आपकी नेत्र खुले तो उसी पे पहले टिक जाए, 5 मिनट तक अपने अंदर में तर्क कर लीजिए, 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को लगाइए कि हमने क्या देखा, क्यों देखा, ये सामने क्यों पड़ा, इसका क्या महत्व है, ठीक है, इसकी वजह से मेरा क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये स्थिर है या नहीं है, अगर स्थिर है तो कितने देर के लिए स्थिर है, अगर नहीं है तो कितने देर में खत्म हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजों को 5 मिनट तक एक ही दृश्य पे मन जैसे नेत्र खुला, मन बना, चित्त उसी के ऊपर लगना चाहिए। चित्त का काम ही अनुसंधान करना है, और अनुसंधान जब करेंगे और लास्ट में जाकर के प्रश्न पूछिए अपने आप से, क्या ये दृश्य मैं हूं जो आंख मेरा देख रहा है, और आंख देख करके मुझे क्या दे रहा है,
ठीक है। जी तो जब इस तरह से देखेंगे ठहर ठहर करके, तो एक एक दृश्य का आपको ज्ञान होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा वातावरण, पूरा समाज, पूरा प्रकृति आपके बस में हो जाएगी। आपको उसके वशीभूत होने की जरूरत नहीं, वो आपके वशीभूत हो जाएगी। जी मतलब कोई भी विषम से विषम परिस्थिति में आपका मन घबराएगा नहीं, बेचैन नहीं होगा, कुलाएगा नहीं, घबराएगा नहीं, तत्काल में वो काम गलत करेगा नहीं, जिससे परिणाम में और दुख मिले। जी पश्चाताप में नहीं डूबेगा, आत्मग्लानि नहीं करेगा, घृणा अपने आप पे नहीं करेगा, क्योंकि आप ठहर करके विचार पूर्वक, उसको सामान्य भाषा में विचार भी कहते हैं, जी और विवेक कर लीजिए कि क्या वह स्थिति सामान्य है, क्या हमेशा रहेगा, जी क्या वह मैं हूं। तो अब जैसे ही आपने उस पर इस तरह का तर्क दिया, तो पता चलेगा नहीं मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह परिस्थिति मैं नहीं हूं, यह दृश्य मैं नहीं हूं, यह रूप मैं नहीं हूं, ना इसके द्वारा उत्पन्न सुख मैं हूं, ना उसके द्वारा उत्पन्न मैं दुख हूं, ना पीड़ा हूं, ना आनंद हूं, कुछ भी नहीं। मैं एक रस, अपने में शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, और एक रस हूं। ये चार बातें आपको लास्ट में निकल करके आएगा, जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब। जी ठीक है। जी तो अभी 931 दिन में जो कैलकुलेशन करके हमने प्राप्त किया, वो क्या प्राप्त किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जी मैं शुद्ध हूं, जी एक रस हूं, स्थिर हूं, और शांत हूं। यही ना मिला। जी 7 बज गया है, 5 मिनट के लिए बैठ लिया जाए शांत मन से। तो साधना में अगर पूर्ण समर्पण नहीं है, तो हमें हमारी बात समझ में नहीं आएगी। क्या आएगी? नहीं आएगी। इसलिए कोई भी साधक अगर साधना में रत होना चाहता है, तो पहले मन मजबूत कर ले, क्योंकि इसमें पूर्ण समर्पण किए बिना आपको जो चाहते वो दिखाई नहीं देगा। जी और जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है स्पष्ट आंख से, तब तक हमारा मन निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र नहीं होता है। जी उनमें कुछ न कुछ द्वंद्व बना ही रहेगा। जी इसलिए समर्पण में आइए और अपनी साधना करिए, चाहे घर में रह के करिए, चाहे पहाड़ पे जाके करिए, चाहे हमारी साधना कक्ष में आके करिए, लेकिन पूर्ण समर्पित हो जाइए, तब करिएगा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है मेरा, जरा इसको बंद करिए। आपसे एक प्रश्न है मेरा जी कि आप अपने भीतर कितने कबाड़ भरे थे 931 दिन में? कितना हल्कापन आप महसूस कर रहे हैं अपने कबाड़ को निकाल के? बहुत कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं साहब। बहुत कबाड़ मेरे मन में था, बहुत मैं उलझन में बहुत था, बहुत कबाड़ भरा था, लेकिन अब बहुत खत्म हो गया साहब। कबाड़ मेरे मन में बहुत नहीं रह गया, बहुत शांति में आ गया।
और किसके द्वारा मिला? पूर्ण समर्पण के द्वारा ही तो मिला। जी, पूर्ण समर्पण के द्वारा मिला। अगर पूर्ण समर्पण आप ना किए होते, 931 दिन से लगातार आप ना बैठे होते, तो मन का कबाड़ आपका निकलता। पहले समय पूर्ण समर्पण नहीं था तो हमको मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जब पूर्ण समर्पण हुआ साहब तो मेरा सब निकल गया, सब निकल रहा पूर्ण समर्पण से। अब वही बात थी ना कि मन में डली थी, जी, इसलिए समर्पण था नहीं, इसलिए बात समझ में नहीं आती थी। क्योंकि समझ में आता साहब यह है कि ये सही है कि वो सही, पहले जो सुना था, पहले जो जाना था उससे विपरीत मालूम हो रहा था, इसीलिए साहब मन में थोड़ा सा मतलब शंका, वही तो शंका रह जाती थी। जी, लेकिन वो समाप्त कर लिए, कुछ नहीं है कि मतलब एक हो गए, मतलब समर्पण में हो गए। अब दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? जी जी जी, अब दोनों की स्थितियां एक जैसी अब बनने लगी हैं। जी, जिस पॉइंट पे मैं चर्चा करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, और जैसे आपकी समझ बनती है वैसे मौन हो जाते हैं कि नहीं? जी जी, एकदम मौन हो जाते हैं। जी, तो मौन अवस्था ही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि समझ जब होती तभी मौन अवस्था आती है। जी जी, कबीर साहब कहते हैं ना, मौनी कौन जुक्ति ते बोले। तो जुक्ति कौन लेकर के बोलता है? जो भीतर से आत्मचिंतन करके बोलता है। जी, तो इसका मतलब ही स्थिर है, जी, शांत है, तभी तो चिंतन कर रहा है। जी, और एक ही शब्द में 1000 शब्द को दबा देता है। जी, 1000 शब्द कोई बोले और चिंतनशील व्यक्ति एक शब्द बोल दे, आप सबको दबा देगा फिर, है ना? जी, एक ही शब्द में, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक साखी ही तो है। जी, लेकिन साखी में कितना वजन है, ये साखी सुनने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला स्वयं जान जाता है। जी, कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, उसके हाथ पाँव नहीं है, जी, लेकिन कान में पड़ते ही एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। अब हम लोगों का औषधि का काम कर रहा है कौन सा? शब्द। मैं बोल रहा हूं, आपके मन में जो पीड़ा है वो शब्द के माध्यम से धीरे 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 बाहर निकल रहा है। जी, हमारा शब्द आपके अंदर में जो कबाड़ भरा हो उसको ढकेल ढकेल करके बाहर कर रहा है, निकाल दे रहा है। ठीक है ना? जी, तो शब्द में अब वजन अब दिखाई दे रहा होगा जी, जी, कि शब्द अपने आप में क्या कह रहा है। जी, यही शब्द हम पहले सुनते थे तो यही हल्का लगता था, जी, 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 क्योंकि मैं अपने अंदर में जो मान रखा हूं वो ज्यादा वजनदार था। जी, लेकिन जब अपने खुद परीक्षण करने लगे जी, तो अपने हल्के होने लगे और हमारे शब्द को वजन लेने लगे। तो जब वजन लेने लगे तो आपके अंदर में भी वजन तो आने लगी। जी, जी, समझ में आई बात? जी, तो इसलिए समर्पण हुए बिना, मैंने बताया ना कि जब आपको दाल भात खानी है, जी, जी, जो 2-4 घंटे के बाद जो है बाहर निकाल देना है, जी, उसके लिए बिना पूर्ण समर्पण हुए आपको नहीं मिल सकता है। जी, वो क्योंकि आप ही को इच्छा है और आप ही के समर्पण से वो मिलना भी है, जी, और आप अपने को समर्पित कर नहीं रहे हो तो कैसे मिलेगा? तो जो बेचारी उस घर में जो बनाने वाली है उसके पास जो रहेगा वही तो बना के आपको देगी। जी, बोलिए, जी, इच्छा आपकी है तो सामान भी तो आपको देना पड़ेगा, बनाने वाले का क्या दोष है? जी, तो इसलिए समर्पित हुए बिना आपके अंदर में वो चीजें नहीं आ सकती हैं जिससे आपका मन निर्द्वंद हो, निर्छल हो, जी, निश्चिंत और निष्फिक्र हो। ठीक है? जी, और जब तक ये सब चीजें मिलेगा नहीं तब तक लास्ट में एक शब्द आता है स्वच्छंदता। जी, और स्वच्छंदता आपके मन में नहीं आ सकती। जी, ठीक है? इसलिए धीरे धीरे चलने मात्र से ही जो है हमारी अपनी स्थिति बनती है, और धीरे धीरे से ही हम अपने सामान्य स्थिति को असहज खुद बनाए हैं। जी, जी, खोज खोज करके, देख देख करके, कर कर करके। जी, अब उसे क्या करना है? खाली त्याग करते जाना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए शब्द अपने मन में बस दृढ़ कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जो कुछ शेष है वो अपने आप में है, ये है, वही तो आप चाहते हैं जो सबसे बड़ा है। तो न बाहर के न चाहने में ही भीतर का सबसे बड़ा चीज प्राप्त होगा। लेकिन भीतर में बहुत बड़ा चीज है और बाहर से चाहना है, बाहर के वस्तुओं का चाहना है, तो भीतर का अपना चीज जो है आपको बेकार लगेगा। ठीक है ना? ठीक, अच्छा, साहेब बंदगी, साहेब।